चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म, सब्जेक्ट सिविक्स। ठीक, इस चैप्टर की मेन थ्योरी जो इसकी समरी है वो ये 6 पॉइंटों में इंडिकेट की है मैंने। ठीक है, पहले फेडरलिज्म को पहले हैज़ टू लेवल और लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 2 लेवल होते हैं, वन एट द रीजनल लेवल, एक तो रीजनल लेवल के लिए प्रोविंसेस और स्टेट, वन एट द नेशनल लेवल, दूसरा नेशनल लेवल के लिए, फॉर एंटायर कंट्री जो पूरे देश के लिए होता है। यानी कि एक सेंटर है और स्टेट है और इसमें लोकल बॉडी यानी कि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और अदर्स। ठीक, सेकंड पॉइंट, सेकंड है ये टू सेट ऑफ आइडेंटिटीज। हमारे यहाँ 2 प्रकार की नागरिकता है, आइडेंटिटीज, नागरिकता। एक कैसी नागरिकता है, सेंटर की, हम 2 बार वोट डालते हैं, एक लोकसभा के लिए और एक विधानसभा के लिए। यानी कि 2 आइडेंटिटीज हैं, एक हमारी स्टेट की और दूसरी सेंटर के लिए। द टू सेट ऑफ आइडेंटिटीज पीपल बिलोंग टू द रीजनल एज वेल एज द कंट्री, रीजन के लिए और पूरे देश के लिए। ईच रीजन हैज़ स्पेशल सिस्टम, और हर एक रीजन अपने अपने तरीके से अपने स्टेट को चलाता है। ठीक है, पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उनकी पावर को और जिम्मेदारियों को स्वयं निभाता है। थर्ड पॉइंट, थर्ड में देयर आर 3 डिफरेंट टर्म, इनमें 3 डिफरेंट टर्म होती हैं गवर्नमेंट की। ईच हैज़ इट्स ओन जुरिडिक्शन, और हर एक का अपना अपना जुरिडिक्शन, यानी कि क्या होती है, न्यायालय होता है। ठीक है, इन मैटर ऑफ लेजिस्लेशन के लिए, टैक्सेशन के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रीजनल एंड लोकल लेवल के लिए, रीजन के और लोकल लेवल के लिए। चौथा पॉइंट है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। सोर्स माने साधन, रेवेन्यू कहते हैं लगान, टैक्स ऑन लैंड। फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हर एक लेवल गवर्नमेंट का, ऑल क्लियरली स्पेसिफाइड टू द एंश्योर स्टेबिलिटी, वो सभी को पेड करना होता है अलग अलग तरीके से। हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, अदर टैक्स है, और लैंड के ऊपर टैक्स है, ज़मीन के ऊपर टैक्स है, दैट इज़ रेवेन्यू। ठीक, एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और जुडिशरी पूरी देश के लिए पूरी इंडिपेंडेंट होती है, फ्री होती है, वो किसी के अंडर में नहीं होती है। तो अगर किसी कारणवश 2 स्टेट में, 2 पार्टियों में, 2 गुटों में आपस में रेवोल्यूशन, लड़ाई झगड़े हो जाए, तो उसका फैसला कौन करती है, जुडिशरी करती है, वही बताएंगे। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, अगर सेंटर या स्टेट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, मनमुटाव हो जाता है, ऐसे कंडीशन में इन एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर, तब वह अपनी पावर का यूज करती है। कौन, जुडिशरी। 6 पॉइंट है नो फंडामेंटल प्रोविजंस, जो हमारे फंडामेंटल मूल अधिकार हैं उनको ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज ऑफ एनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कैन नॉट बी होना चाहिए, कैन नॉट बी चेंज ऑफ एनी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, कोई एक गवर्नमेंट उसको नहीं चेंज कर सकती। एनी गवर्नमेंट चेंज रिक्वायर्ड द कांस्टेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, और ये तभी संभव है जब दोनों दल आपस में बैठे और उसके बाद वोटिंग सिस्टम के बेस पर, मेजॉरिटी के बेस पर उसको सही दिशा में चेंज करें। ठीक, अब फेडरलिज्म, पहला पॉइंट, फेडरलिज्म मीन्स, फेडरल मीन्स का मतलब होता है द अरेंजमेंट ऑफ पावर, पावर का अरेंजमेंट बिटवीन द सेंटर एंड द वेरियस कॉन्स्टेंट यूनिट, अलग अलग तरीके की कॉन्स्टेंट यूनिट। रीजनल एंड लोकल गवर्नमेंट, रीजनल है और लोकल गवर्नमेंट। रीजन माने स्टेट की, लोकल का मतलब है जैसे म्यूनिसिपैलिटी है
और ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी शहर में होती है या ग्राम पंचायत कहाँ होती है, गांव में होती है। सेकंड पॉइंट, both center and the non-central government, center और non-central government are answerable to the citizen, answerable होते हैं citizen के। देखो इस पॉइंट में कितनी बड़ी बात छिपी है। कौन answerable to the citizen of the country, देश की, who elect them, उन्होंने चुना है कि अगर वो उसके काम करेंगे, उनके मुताबिक काम करेंगे, इच्छा के अनुसार काम करेंगे, जैसा उनको डिज़ायर है या देश को डिज़ायर है अच्छे काम की, अगर वो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो वो अगले साल उसको वोट देंगे। अगर नहीं, वो पार्टी नहीं देती, करती काम उनके सेटिस्फाई नहीं करती उनके वर्क से नागरिकों के, तो अगले बार उसको रिजेक्ट कर देती है वो पार्टी, यानी कि जनता उसको क्या करती है, उसको वोट नहीं देती। अब 25 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, लगभग 25 देश हैं, हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, जिन्होंने फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट किया है, विच कंस्टेंट ऑफ 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन पर निर्भर है।